नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। खेती में एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारी ज़िंदगी के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालत यह हो गई है कि इसके अंधाधुंध इस्तेमाल के चलते हम तमाम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से कई ऐसे बैक्टीरिया सामने आए हैं जो मानव के प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत कमज़ोर कर दे रहे हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली के कम होने से छोटी छोटी बीमारियां भी ठीक होने में बहुत लंबा समय ले रही हैं। यही नहीं, हमारे भोजन में ऐसे एंटीबायोटिक मिले हुए हैं जो हमारी प्राकृतिक इम्यूनिटी को बर्बाद कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। शोध से पता चलता है कि कोलेस्टीन नामक रोगाणुरोधी के अंधाधुंध इस्तेमाल से ई कोलाई बैक्टीरिया के ऐसे स्ट्रेन पैदा हो गए हैं जो इंसानी प्रतिरक्षा प्रणाली से बच निकलते हैं। कोलेस्टीन का इस्तेमाल तकरीबन 1 दशक तक चीन में सूअर और मुर्गियों के ग्रोथ के लिए किया गया था। कोलेस्टीन को अब चीन और कई अन्य देशों में पशुधन खाद्य फीड के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन शोध के निष्कर्ष ऐसी अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न एक और महत्वपूर्ण खतरे की चेतावनी देते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शोध का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर क्रेग मैकलीन ने कहा है कि यह संभावित रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध से कहीं अधिक खतरनाक है। यह कृषि में रोगाणुरोधी के अंधाधुंध उपयोग के खतरे पर प्रकाश डालता है। मोटी और बड़ी मुर्गियां पाने के चक्कर में हम खुद अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता करते चले जा रहे हैं। कोलेस्टीन को रोगाणुरोधी पेप्टाइड्स यानी AMP के रूप में जाना जाता है। इसे पोल्ट्री या अन्य पशु फार्म में चारे के रूप में मिलाकर के इन जानवरों को दिया जाता है ताकि पोल्ट्री और अन्य पशुओं की ग्रोथ बढ़िया हो सके और उनकी अच्छी कीमत मिल सके। डर यह है कि कोलेस्टीन की कैटेगरी वाली नई एंटीबायोटिक दवाओं के डेवलपमेंट के लिए निष्कर्षों के महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनसे नेचुरल प्रतिरक्षा के प्रति विशेष जोखिम पैदा हो सकता है। AMP अधिकांश जीवित जीवों द्वारा उनकी सहज प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में बनने वाला कंपाउंड है जो संक्रमण के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति होते हैं। कोलेस्टीन भी एक जीवाणु AMP पर आधारित है। यह रासायनिक रूप से मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में उत्पादित कुछ AMP के समान है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक गंभीर वैश्विक खतरा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि सुपर बग के चलते 2050 तक 10 मिलियन लोग मर सकते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक दवाओं की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ साथ AMP में भी लोगों की रुचि में इजाफा हुआ है। इनमें से कुछ मानव AMP पर आधारित दवाएं भी हैं, लेकिन ये सारी की सारी दवाएं किसी न किसी तरह से हमें आपको नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए तुरंत ग्रोथ के चक्कर में, बहुत पैसे कमाने के चक्कर में आप जिस तरह बीमारियां बांट रहे हैं उससे बचिए, क्योंकि ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है वो सिर्फ आर्थिक नहीं होता है। हमारे यहाँ ज़िंदगी को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 हिस्सों में बांट के देखा गया है। अर्थ एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आप अर्थ के चक्कर में गंवा रहे हैं। इसलिए इस पर भी गौर कीजिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।